समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती है, इसलिए जिसको समझ में ना आए उस पे खर्च मत किया करो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा से होगा कि नहीं होगा। अपन ऑथेंटिक बात करेंगे, किसी सोर्स के बेस पे बात करेंगे कि अपने पास में जो जानकारी है उसके बेस पे अपन चर्चा करने वाले हैं कि नीट दोबारा से होगा या नहीं होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, अब नीट दोबारा से होगा नहीं होगा इस पे एक बहस छिड़ गई है। इस बहस में दो पार्टीशन बन गया। एक पार्टीशन जिसमें नीट में स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो लगभग 24 लाख स्टूडेंट थे। तो 24 लाख स्टूडेंट्स में से 50,000 स्टूडेंट, 20,000 स्टूडेंट अलग है और बाकी 23,50,000 60,000 स्टूडेंट एक साइड है। एक एक पलड़ा बोल रहा है कि नीट होना चाहिए और एक बोल रहा है कि हमारे अच्छे नंबर आए हैं इसलिए नीट दोबारा से नहीं होना चाहिए। तो किसकी बात सुने और कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है? मेरा मानना है दोनों ही सही बोल रहे हैं। जिसके अच्छे नंबर आए हैं वो तो ये चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, दोबारा से नीट करा के अपन दोबारा से कितनी मेहनत कराएं और दोबारा से पता नहीं हो ना हो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो यही चाहते हैं कि मेरा नीट एग्जाम एक बार और हो और मैं अच्छे से परफॉर्म करूं। मेरा किसी भी वजह से मेरे नीट में नंबर नहीं आए हैं, किसी भी वजह से वो हो सकता है, ऐसा रीजन कुछ भी हो सकता है, और वो चाहते हैं कि हम नीट का एग्जाम दोबारा से अटेम्प्ट करें। इसलिए दो पलड़े बन गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे नीट एग्जाम दोबारा से होगा नहीं होगा उस पर अपन बहस करते हैं, थोड़ी चर्चा भी करते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखो, कंट्रोवर्सी क्या आ गई है? कंट्रोवर्सी आई कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। कहाँ पे लीक हुआ है? लीक मतलब इसकी ज्यादा खबर तो तब उछल के सामने आ गई जब गुजरात में बिहार में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया गया जो नीट में लोगों की हेल्प कर रहा है, मतलब बच्चों की हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद में थोड़ा सा मामला गर्मा गया है। तो इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो पुलिस ने अरेस्ट किया है गुजरात और बिहार में से, तो यहाँ से ये तो पता लगा कि पेपर तो लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ तो एनटीए ने क्या सफाई दी है? तो एनटीए ने सफाई क्या दी है उसको अपन चेक करते हैं। तो एनटीए ने प्रेस रिलीज किया है। इस प्रेस में लिखा हुआ है, एनटीए ये बोलता है कि हमने 5 मई को बहुत सारे सिटीज में एग्जाम कंडक्ट कराया और कहीं पे भी धांधली नहीं हुई है, मतलब नीट अच्छे तरीके से हुआ है। अब उस चीज को अपन ऐसे देखें तो ये एनटीए तो अपना जो पलड़ा झाड़ना चाह रहा है, लेकिन ऐसा ये सही तरीके से सच नहीं बोल रहा है। देखो नीट का जो एग्जाम जो एनटीए करवाता है उसने अपने प्रेस में क्या बोला है? अपने प्रेस में ये बोला है कि डिफरेंट टाइप के सिटीज में हमने एग्जाम कंडक्ट कराया और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, वहां पे जरूर ये बोलता है कि वहां पे पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये नहीं बोलता कि पेपर लीक हुआ है। वो ये बोलता है कि किसी इन्विजिलेटर ने पेपर जो है वो बाहर व्हाट्सएप पे 1 घंटे बाद में रिलीज कर दिया, जिसको बाद में कवर कर लिया गया पूरी तरीके से, मतलब पेपर बाहर मार्केट में नहीं आया है। ऐसा प्रेस में एनटीए लिखा हुआ है और इस प्रेस को आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में देखो क्या क्या बात और क्या बात सामने आई। देखो अब बोलते हैं कि पटना में बिहार में क्या हुआ, कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस सबमिट केस एट डेयरी ऑफ नीट ट्यूशन पेपर लीक केस एक्यूज। देखो पटना और बिहार में क्या हुआ है, कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है जिसमें ये बोला गया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बिहार में पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो प्रेस रिलीज की गई है जिसमें आप न्यूज में देख भी सकते हैं कि बिहार में ऐसा कोर्ट में ऐसा केस फाइल हुआ है। अब कोर्ट डिसीजन क्या देगा? देखो कोर्ट कुछ भी डिसीजन देगा, लेकिन कोर्ट जो डिसीजन देगा उसका आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो वेट तो करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, तो आपको पढ़ने में तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, तो आप पढ़ तो सकते हैं कंटिन्यू। अब मेरा ये मानना है कि नीट दोबारा से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जितनी भी बातें बोली जा रही है, चाहे कितनी बातें आप सुन रहे हो मार्केट में, जितनी बातें बोली जा रही है, इन सारी बातों को एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में सारी बातों को दबा दिया जाएगा। चाहे सच में पेपर लीक हुआ है या फिर झूठ में पेपर लीक हुआ है, लेकिन नीट मेरे अकॉर्डिंग 99.9% के केस में नीट दोबारा से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। फिर भी यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। अब बोलते हैं कि एक बिहार में एक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है जिसे अपन EOU बोलते हैं, इसने भी केस फाइल किया और यहाँ पे ये जांच एजेंसी बैठाई है जिससे वो चेक कर रही है कि हाँ नीट का एग्जाम जो हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से भी आप चीजें कुछ कलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर भी इस बात को क्लेम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर यही क्लेम करते हैं कि नीट का एग्जाम जो हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ है।
और पेपर लीक हुआ तो आप स्टूडेंट्स के लिए अब क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, तो अब एनटीए से अपनी सबकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए और मेरी भी एनटीए को रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों के साथ में जो साल दर साल हर साल का ये सीन है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हर साल ऐसा होता है और हर साल में क्या बोला जाता है लास्ट में कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन रियल में पेपर हर साल लीक होता है। तो क्या स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो पूरी साल साल 2 साल मेहनत करके कहीं से वो है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस जमा करा के और पूरी साल मेहनत करते हैं नीट की, और वो किसी ऐसे मतलब पेपर के गिरोह में फंस के और फिर वो खराब हो जाता है और उसका एग्जाम भी खराब हो जाता है और एग्जाम सही भी गया होता है तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में। तो एनटीए को ये इस बात पे विचार करना चाहिए और मेरा तो ये मानना है कि एनटीए में मेरे हिसाब से बहुत सारे गधे बैठे हुए हैं। उन गधों को ये नहीं पता है कि एनटीए का एग्जाम, जो नीट का जो एग्जाम है, उस नीट के एग्जाम में कौन कौन सी फैसिलिटी, हालांकि बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया कि नीट सही तरीके से एग्जाम कराने के कंडक्ट में फेवर में रहता है, लेकिन फिर ये हो क्या रहा है, मतलब जैसे आप इन्विजिलेटर, कई स्टूडेंट ये देखेंगे कि इन्विजिलेटर ऐसे ऐसे सेलेक्ट करती है एनटीए, जिनको ये नहीं पता है कि सिग्नेचर कहाँ पे होता है और सिग्नेचर कराते कैसे हैं, थंबनेल कैसे लगवाते हैं, तो ये सारी चीजें जो भी है, मतलब थंब इंप्रेशन कैसे लगवाते हैं, ये चीजें इन्विजिलेटर को नहीं पता है। तो कुल मिला के एनटीए की कहीं ना कहीं गलती तो रहती है कि वो इन्विजिलेटर जो होते हैं उनको सिलेक्ट करने में, सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, अच्छा सेंटर कौन सा है, और जो एग्जाम लेने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेन नहीं करता है, और ट्रेन नहीं करता है तो ड्यूरिंग एग्जाम भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। कई बार सेंटर पे आधे घंटे पेपर लेट दिया जाता है, कई बार आधे घंटे पहले दिया जाता है, कई बार आधे घंटे बाद में दिया जा रहा है, कई बार बहुत देर बाद में दिया जा रहा है, कई बार पेपर लीक हो जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से सीन बनते जा रहे हैं। एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो क्या एग्जाम दोबारा से होना चाहिए? एग्जाम दोबारा से होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? जैसा होता आ रहा है वैसे होना चाहिए? नहीं, एनटीए को इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करके परीक्षा को दोबारा से रिकंडक्ट कराना चाहिए, जिसके बेस पे जिनका एग्जाम हो गया है और जिनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोनों बच्चों के लिए फायदा होगा। तो एनटीए को एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए जिसमें जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन दोनों बच्चों को फायदा मिले। तो कुल मिला के तो बात तो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो वो काउंसलिंग का वेट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या मैंने जो भी आपको कट ऑफ बताई थी उसकी रेंज में अगर आप है तो आपको वेट करना चाहिए। और जिन बच्चों का जो कट ऑफ की रेंज में आपके नंबर नहीं है और वो किसी दूसरे मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। फालतू की चीज़ों में या फिर फालतू की न्यूज़ देख के आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। और बहुत सारी बातें जो है कि कौन सी कॉलेज का कौन सा रैंक है, कौन सी कॉलेज को किस तरीके से काउंसलिंग में लेके आना है, कौन सी कॉलेज को आप ले सकते हैं, कौन सी कॉलेज, देखो कई बार जब आपको काउंसलिंग का नॉलेज नहीं होता है तो आपके ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी आपको अच्छी मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलती है। इसलिए आप काउंसलिंग को अच्छे से करिएगा, चाहे आप कोई सी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको काउंसलिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको टाइम टू टाइम, वीडियो टू वीडियो आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।